हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड नर्सिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये हमारा पार्ट 1 है। इसके जैसे और भी क्वेश्चंस की वीडियो आगे आने वाली हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बायोकेमिकल एटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज रिलेट्स टू। अल्जाइमर डिसीज जो है उसका केमिकल रीजन हमारे पास क्या है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलाइन और डोपामिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सीरोटोनिन। सीरोटोनिन के लेवल के अंदर अगर ऑल्ट्रेशन आती है तो हमें पेशेंट में अल्जाइमर डिसीज जो है देखने को मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद डिलीरियम। डिलीरियम है एक पेशेंट को, उसकी नर्सिंग केयर के बारे में क्या सही है इनमें से सिर्फ एक के अलावा। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, अलाउ द क्लाइंट टू वियर हिज हर ओन क्लोथ्स, कि पेशेंट को उसके अपने कपड़े पहनने दिए जाएं, ये अनरिलेटेड है तो ये हमारा इंक्लूड होगा। अवॉइड रूम चेंजेस स्पेशली एट नाइट टू माइंड, तो इसका क्या मतलब है कि जो उसके कमरे के अंदर चेंजेस हैं वो ना किए जाएं, क्योंकि डिलीरियम जो पेशेंट के अंदर होता है वो शक्की मिजाज का होता है और चीज़ें भूलता रहता है। तो अगर हम उसके कमरे के अंदर चेंजेस करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं करना हमें। रिफ्रेन फैमिली मेम्बर्स टू स्टे विद द पेशेंट, फैमिली मेम्बर्स को जो है पेशेंट के पास नहीं रुकने देना। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो है हमारा पेशेंट वो भूल जाएगा फैमिली मेम्बर्स को, इसलिए ये एक्सेप्ट है, ये जो हमारा क्वेश्चन की डिमांड थी वही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी, कि रियलिटी के साथ उसका टच नहीं है। क्या क्या ऑप्शंस है, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन, डिल्यूजन और थॉट इंसर्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेलुसिनेशन, क्योंकि हेलुसिनेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो एब्सेंट होता है और पेशेंट को जो है हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी कि उसे चीज़ें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं या फिर वो फील करता है लेकिन वो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। इल्यूजन में जो ऑब्जेक्ट है उसे वो गलत तरीके से परसीव कर लेता है, यानी कि जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये। उसके बाद डिलीजन होता है फॉल्स फिक्स बिलीव, ये एक थिंकिंग डिसऑर्डर है। और थॉट इंसर्शन में उसे ऐसे लगता है कि उसके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो किसी और ने डाले। तो हमारा करेक्ट आंसर है हेलुसिनेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन अक्रेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ओसीडी में हमारे अक्रेंस में इन्वॉल्व है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज सीरोटोनिन। सीरोटोनिन के लेवल में अगर ऑल्ट्रेशन होगी तो हमें ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। इसमें पेशेंट के दिमाग में एक ही जो थॉट है वो बार बार आता है और वो उसके ऊपर एक्शन करता रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रेजेंटिंग द पेशेंट विद ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि उसके साथ नहीं हुई है, नई चीज़ है एक, या फिर अब तक हैपन नहीं हुई है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर हम ऐसे पेशेंट को देंगे तो हम क्या असेस कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्टेबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, इनसाइट या जजमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जजमेंट। हम पेशेंट को एक सिचुएशन देंगे कि अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप क्या करोगे। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन हम क्या जज कर रहे हैं कि पेशेंट उस आग को बुझाने की कोशिश करेगा या उसे एस्केप करने की कोशिश करेगा, तो हम उसकी जजमेंट जो है वो देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन अटेम्प्ट टू अवॉइड एक्सप्रेसिंग एक्चुअल इमोशंस associated with stressful situation by using of intellectual process of logic reasoning and analysis is। एक ऐसी कोशिश जिसमें पर्सन जो है अपने एक्चुअल यानी कि जो रियल इमोशंस हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है एसोसिएटेड विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ जो जुड़े हुए हैं और अपना इंटेलेक्चुअल यानी कि अपनी इंटेलिजेंस जो है वो यूज़ कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन, क्योंकि जो अपना इंटेलेक्ट है यानी कि अपना इंटेलिजेंस लेवल है जो यूज़ कर रहा है उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पेरेंट फिगर की, फादर की, मदर की डेथ हो जाती है फैमिली के अंदर, तो जो चाइल्ड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उस फैमिली का ध्यान रखने के लिए कोशिश करता है।
तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। वो उस स्ट्रेस से बाहर निकल के अपनी जो जिम्मेवारी है उसे समझता है और अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके कोप अप करता है स्ट्रेस के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एंग्जाइटी इज एक्सप्रेस थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। कौन से डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर एंग्जाइटी जो है हमें फिजिकल सिम्टम्स में देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कन्वर्जन, क्योंकि वो जो मेंटल सिम्टम्स हैं उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है किसमें, फिजिकल सिम्टम्स के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन। प्रोजेक्शन में वो अपनी गलती दूसरों के ऊपर डालता है, इसलिए ये गलत है। रिग्रेशन वो बच्चों की तरह जो है बिहेवियर शो करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अडेप्टिव मैकेनिज्म ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक ऐसा मैकेनिज्म जब हम कारण देते हैं उस चीज़ का जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। कि मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैं बीमार हो गया था एग्ज़ाम्स के टाइम पे, या फिर मैं इसलिए ऑफिस के लिए लेट हो गया क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो ये क्या है, रैशनलाइजेशन, अपनी गलती के लिए कारण देना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइको एनालिटिक थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रूड, फ्रैंकलिन, जैकॉबसन या फिर अरिस्टोटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिगमंड फ्रूड, जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। और ये सिगमंड फ्रूड ही था जिसने हमारे को साइको एनालिटिक यानी कि सेल्फ एनालिसिस की जो हमें थ्योरी दी थी। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द स्टेट ऑफ कंप्लीट disorganization and confusion which leads to loss of identity and direction। एक कंप्लीट डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो सिचुएशन है उससे जो पर्सन है पूरा डिटैच हो चुका है और उसे कन्फ्यूजन हो रही है, और इट लीड्स टू लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड डायरेक्शन, यानी कि उसे अपने बारे में और आसपास की चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं केओस और डिसरप्शन। वो डिसरप्ट हो चुका है यानी कि जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे डिटैच हो चुका है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में MCQ के अंदर हैं, तो आप ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट में लिखिए आपको किस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।